अस्सलामुअलैकुम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं समर होम्यो देसी टिप्स। मैं डॉक्टर समर अब्बास आज एक नए व्लॉग के साथ हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है एलर्जी, खारिश। और ये एक बहुत ही मोहलिक बीमारी है और मतलब है ना, तंग करने वाली बीमारी है। और इस बीमारी के बारे में कहा जा सकता है कि ये बीमारी के ना बैठने के लिए छोड़ती है ना खड़ा होने के। तो दोस्तों, इस बीमारी में पूरे घर के घर मतलब टेंशन में है, बहुत ज़्यादा परेशान रहे हैं। और पाकिस्तान में इसकी तादाद एलर्जी की बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मुख्तलिफ वाले के पास जाते हैं, दफ़ा वक्ती तो हो जाती है लेकिन बाद में ये फिर दोबारा सर उठाने लगती है, फिर दोबारा शुरू हो जाती है। और जो एलर्जी और ख़ारिश का मतलब उम्र के साथ कोई वास्ता नहीं है, चाहे बच्चा है, जवान है, बूढ़ा है, ये सभी को हो सकती है। और ज़्यादातर ख़ास जो मतलब है ना उज़्व है, मतलब उन नाज़ुक उज़्व है, उन पे ज़्यादा होती है। बच्चे हैं उनके जिस्म पर हो जाती है, ख़ारिश होती है, निशान आ जाते हैं, फिनसियाँ फोड़े निकल आते हैं। मतलब बहुत ज़्यादा तंग करने वाली बीमारी है। तो इसके लिए हमने एक कुदरती देसी नुस्खा दरियाफ़्त किया है, इंशाल्लाह जिसके आपको 100% मुकम्मल रिज़ल्ट मिलेंगे। और आपने पहले भी इस किस्म की बहुत ज़्यादा वीडियोज़ देखी होंगी, लेकिन ये जो नुस्खा है इंशाल्लाह अपनी मिसाल आप ही है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरह। वीडियो शुरू करने से पहले जो रिक्वेस्ट हम हर वीडियो में आपसे करते हैं कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को ज़रूर दबाया करें ताकि नई आने वाली वीडियो जल्द से जल्द आप तक फ़ायदा हो सके। और हाँ, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी ज़रूर करना है और कमेंट्स भी करना है। तो दोस्तों, ये सबसे पहले सवाल ज़हन में आता है, एलर्जी कैसे होती है। और एलर्जी का जो ख़ास पॉइंट है ना, वो है हमारे खून के साथ। अगर आपके खून में गर्मी हरारत ज़्यादा है, या खून में मतलब गंदा खून जिसे भी आप कह सकते हैं, या खून में कोई ख़राब आता है जिसकी इसकी वजह से एलर्जी बहुत ज़्यादा होती है। और ये किसी हद तक छूत की बीमारी भी है। जिस इंसान को एलर्जी हो, आप उसके साथ उठते बैठते हैं, खाते पीते हैं, आपको भी एलर्जी हो सकती है। इंशाल्लाह देसी सा नुस्खा है, इंशाल्लाह आप जिसे आजमाएं, मतलब बहुत ही अच्छा नुस्खा है। तो दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। करना क्या है, सबसे पहले हमें कुदरती चीज़ है, आपने लेनी है मलट्ठी। क्या लेनी है? मलट्ठी। और इसके साथ आपने लेना है उनाब। मलट्ठी और उनाब, दो चीज़ें बता रहा हूँ, मलट्ठी, उनाब। हमने करना क्या है कि मलट्ठी आपने तकरीबन 3 से 4 इंच तक मतलब है ना लेनी है, या 10 ग्राम तक हो जाए। और इसके साथ उनाब के लेने हैं आपने 5 अदद। उनाब कितनी लेनी है? 5 अदद। और इसका जो बनाने का तरीका है वो ये है कि आपने करना क्या है कि आपने सुबह के वक्त उनाब और जो मलट्ठी है, हाँ, मलट्ठी को अच्छी तरह आपने कूटना है। और इसका जो पाउडर बनाना है, इसका आटा बनाना है, अच्छी तरह कूट के ग्राइंड करके कपड़े से छान लेना है। इसका पाउडर आ जाएगा, जो कचरा होगा आपने फेंक देना है। और उनाब के 5 अदद, आपको एक खुराक बता रहा हूँ, उनाब के 5 अदद। और जो ये दाना है आपने लिया है, मलट्ठी का पाउडर 1 चम्मच, आपने पानी में मिक्स करके रख देना है। और शाम को ये पानी पीना है। फिर शाम को ये काम करना है, सुबह निहार मुंह पीना है। इंशाल्लाह आप ये काम 7 दिन तक करें, इंशाल्लाह जो एलर्जी है, खारिश है, मुकम्मल तौर पर भी खात्मा हो जाएगा। और एक बार याद रखें, इसका जायका आपको अच्छा नहीं लगता तो आप इसमें छोटा शहद ½ चम्मच मिक्स कर सकते हैं। छोटा शहद इसमें मिक्स करके आप पिए, इंशाल्लाह ने चाहा तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो अपने भाई को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़, वस्सलाम। और अपनी दुआओं में ख़ास याद रखना।